बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में ट्रेनें हमेशा पटरियों से ही क्यों उतर जाती हैं। इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, जुम्मे के दिन इंडिया में 3 ट्रेनों के टकराने से 500 अफराद की हिलाकत के बाद अब तक इस वाक़े के बारे में काफी ऐसे सवालात हैं जिनके किसी को जवाब अभी तक नहीं मिले। ये वाक़या जिसमें 2 मुसाफिर ट्रेनें और एक माल बरदार ट्रेन आपस में टकरा गई थी, एक छोटे से स्टेशन के करीब पेश आया था। इनमें से एक मुसाफिर बरदार ट्रेन माल बरदार गाड़ी से टकराई और इसकी बोगियां तीसरी पटरी पर जा गिरी, जिससे एक आने वाली ट्रेन टकरा गई। नाज़रीन, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा सिग्नल की खराबी की वजह से पेश आया। इसका फैसला तो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही होगा, ताहम एक बार फिर इंडिया के रेलवे निजाम से मुतल्लिक खदशात सामने आ गए हैं। इंडिया का रेलवे निजाम काफी वसी है, जिसमें रोजाना 2.5 करोड़ मुसाफिर मुल्क में 1 लाख किलोमीटर तवील पटरियों पर सफर करते हैं। इंडिया के वजीर रेलवे के मुताबिक गुज़िश्ता साल 5200 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाई गयी और हर साल 8000 किलोमीटर तवील पटरियों की अपग्रेडेशन की जाती है। नाज़रीन, हाल ही में वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए पटरियों को तैयार किया जाएगा ताकि ट्रेनें 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकेंगी। वाज़ेह है कि इंडिया की हुकूमत मुल्क के माशी दारुल हुकूमत मुंबई से अहमदाबाद शहर तक एक तेज रफ्तार ट्रेन लाइन तैयार कर रही है। ताहम साबिक रेलवे बोर्ड चेयरमैन विवेक सहाय ने बताया कि इन कोशिशों के बाद ट्रेनों का पटरियों से उतर जाना महकमा रेलवे के लिए सबसे बड़ा मसला है। इनके मुताबिक इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पटरी की देखभाल नहीं की जा रही, ट्रेन की कोच में मसला हो सकता है या ड्राइविंग में खराबी हो सकती है। नाज़रीन, 2019 से 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटरी से उतरने के वाकयात मुल्क में 70% हादसात का बाइस है। आग लगने के वाकयात और ट्रेनों के टकराव दीगर 2 बड़ी वजूहात हैं। इस रिपोर्ट में 33 मुसाफिर बरदार और 7 माल बरदार ट्रेनों के 40 ऐसे वाकयात का जायजा लिया गया और बताया गया कि इनमें से 70 पटरियों में खराबी की वजह से ये वाकयात पेश आए। सिर्फ 9 वाकयात ट्रेन में नुक्स की वजह से पेश आए थे, जिनमें इंजन, कोच या वैगन में नुक्स पाया गया। नाज़रीन, लोहे की बनी पटरियां दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से मौसम गर्मा में फूल जाती हैं, जबकि सर्दियों में ये सुकड़ जाती हैं। इसलिए इनको मुतवातर देखभाल की जरूरत होती है, जिसके दौरान ट्रैक में किसी किस्म के नुक्स को दूर किया जाता है। ये देखभाल पैदल या ट्राली के जरिए की जाती है। नाज़रीन, इंडिया के महकमा रेलवे की सिफारिश है कि 3 माह बाद पटरियों का जायजा लेना चाहिए, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इंस्पेक्शन बाकायदगी से नहीं की जाती। पटरी से ट्रेन के उतर जाने के वाकयात की 1100 से ज्यादा तहकीकात रिपोर्ट्स के जायजे से मालूम ये पड़ा है कि ऐसे वाकयात में 2 दर्जन से ज्यादा अवामिल मुलव्वस होते हैं। 117 वाकयात में देखभाल की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि चंद केसेस में ट्रैक इजाजत से ज्यादा रद्दोबदल हुई। नाज़रीन, 180 वाकयात में तकनीकी मसाइल हुए, जबकि 1/3 वाकयात की वजह कोच या वैगन में नुक्स था। खराब ड्राइविंग या तेज रफ्तारी भी एक बहुत बड़ी वजह है। इंडिया में ट्रेनों के ऐसे हादसा से बचने के लिए टकराव से बचाव वाले आलात लगाने पर गौर किया जाता है। ताहम नाज़रीन, ये निजाम अब तक दिल्ली और कोलकाता और मुंबई और दिल्ली के दरमियान पटरी पर ही दस्तयाब है। 2010 में मगरबी बंगाल में पेश आने वाले एक ऐसे ही वाकया में 150 अफराद हलाक हुए थे। तफ्तीशकारों ने कहा था कि बागियों को कलकत्ता मुंबई मुसाफिर बरदार ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंचाया था, जिससे 5 कोचें मुसाफिर बरदार गाड़ी से टकरा गयी। हालिया हादसे में ऐसी किसी तकरीबकारी का जिक्र नहीं किया गया। रेलवे के मुताबिक 2021 से 2022 में ऐसे हादसात में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता साल के 27 वाकयात के मुकाबले में 34 वाकयात पेश आए। 31 मई को द हिंदू अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 से 2023 में ऐसे 48 हादसात पेश हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे हुकाम इन हादसात में इजाफे से परेशान है और उन्होंने सीनियर हुकाम से कहा कि वो अमले के काम के तवील औकात का असर-ए-नो जायजा लें। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि जुम्मे का वाकया मशरकी साहली रेलवे के इलाका में पेश आया था। हमने एक जोरदार आवाज सुनी, घर से बाहर निकल कर देखा तो माल गाड़ी दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई थी। जब हम मौका पर पहुंचे तो बहुत सारे लोग जख्मी थे, बहुत से लोग मर चुके थे। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था जिसके वालिदैन शायद
हलाक हो चुके थे। वो बच्चा भी थोड़ी देर में मर गया। बहुत से लोग पानी मांग रहे थे। जितना मुमकिन हो सका हमने लोगों को पानी पिलाया। हमारे गांव के लोग यहाँ आए और जितनी हो सके मदद की। नाज़रीन, ये अल्फाज एक मुकामी शख्स के हैं जिसके घर के करीब इंडिया में इस सदी का बदतरीन हादसा हुआ है। जुम्मे की शाम इंडिया के मशरकी रियासत उड़ीसा में जिला बालासोर के करीब 3 ट्रेनों में तसादम के बायस कम से कम 500 अफराद हलाक जबकि 800 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे में 2 मुसाफिर ट्रेनें जबकि एक मालबरदार गाड़ी शामिल थी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोदी ने जाए वक़ूआ का दौरा करते हुए इसे एक दर्दनाक हादसा करार दे दिया और कहा कि जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाएगी। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी मगर तहकीकात का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि हादसे में शामिल 2 मुसाफिर ट्रेनों में करीब 2000 लोग सवार थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हादसे में सैकड़ों जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। इनका कहना है कि मैं सोगवार खानदान से ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने इस सानहे में अपने प्यारों को खो दिया। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द से जाबी की दुआ भी की। नाज़रीन, इस हादसा में बच जाने वाले एक शख्स ने खबरसां इदारे NAI को बताया कि जब हादसा हुआ तो मेरे ऊपर 10 से 15 लोग गिर गए। मैं सबके नीचे दब गया। मेरे हाथ पांव और गर्दन के पीछे चोट आई। जब मैं ट्रेन की बोगी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि किसी का हाथ ज़ाया हो चुका था तो किसी की टांग, किसी का चेहरा बिगड़ चुका था। इंडियन खबरसां एजेंसियों के मुताबिक चेन्नई से हावड़ा जाने वाली कोरोमंडेल एक्सप्रेस एक मालबरदार गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद इसकी कई बोगियां पटरी से उतरकर दूसरी जानिब जा गिरी। नाज़रीन, इतने में दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन पटरी से उतरी हुई बोगियों से टकरा गई। हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में शामिल तीसरी ट्रेन एक मालबरदार गाड़ी थी जो करीब ही मौजूद थी। इंडियन रेलवे के वजीर ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने शदीद जख्मी होने वालों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। यानी शाहिदीन का कहना है कि इमदादी और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। ताहम खबर लिख जाए हादसा पर 100 एम्बुलेंस और 50 बसें तैनात की गई थी और यानी शाहिदीन के मुताबिक पटरी से उतरने वाली बोगियों में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी थी। दूसरी तरफ बालासोर अस्पताल के पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। नाज़रीन, इंडिया में ट्रेन हादसे मामूल की बात है, लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा हादसा है जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। इससे कबल 1955 में होने वाले एक हादसे में 250 से ज्यादा जबकि 1981 में होने वाले बहार ट्रेन हादसे में 800 अफराद मारे गए थे। नाज़रीन, 2016 में कानपुर के पास पटना और इंदौर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजह से 150 से ज्यादा अफराद मौत का शिकार हो गए, जबकि 2010 में मगरबी बंगाल में मुतशिबा नक्सली हमले में एक ट्रेन पटरी से उतर जाने की वजह से 170 लोगों की मौत हो गई थी। नाज़रीन, 2019 से 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटरी से उतरने के वाकयात मुल्क में 70% हादसात का बायस है। आग लगने के वाकयात और ट्रेनों के टकराव दीगर 2 बड़ी वजूहात हैं। इस रिपोर्ट में 33 मुसाफिर बरदार और 7 माल बरदार ट्रेनों के 40 ऐसे वाकयात का जायजा लिया गया और बताया गया कि इनमें से 70 पटरियों में खराबी की वजह से ये वाकयात पेश आए। सिर्फ 9 वाकयात ट्रेन में नुक्स की वजह से पेश आए थे, जिनमें इंजन, कोच या वैगन में नुक्स पाया गया। नाज़रीन, आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।